ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था और जितनी उसकी सफलता देशवासियों को जाननी ज़रूरी है अमिड द प्रोपेगेंडा वॉर फ्रॉम पाकिस्तान, उतना ही ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया में एक नैरेटिव सेट करता हुआ दिखे, यानी कि हम दुनिया भर के देशों को और ख़ास तौर से हमारे जो पार्टनर्स हैं उन इंटरनेशनल पार्टनर कंट्रीज़ को ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में एक्चुअली हुआ क्या, पाकिस्तान क्या इंटरनेशनली बताना चाह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से पाकिस्तान क्या बताना चाह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक नैरेटिव पोस्ट कर रही हैं जो सरकार को आप एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, इंडिया को एक ख़राब स्थिति में प्रस्तुत करता है क्योंकि वो उस तरीके का वर्जन ही दिखाने में विश्वास नहीं रखता है। मिलिट्री सक्सेस था ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान का नैरेटिव ज़्यादा हावी दिखा वेस्टर्न मीडिया में और फॉरेन मीडिया में। ऐसे में एक प्रयास सरकार की तरफ से किया गया कि हम लोग अपना नैरेटिव लेकर के हमारे देश के लोग जाएंगे और दुनिया भर में ये बताने का प्रयास करेंगे कि भाई ऐसा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने ये किया था। लेकिन इस प्रयास में अपने आप में ही कहीं राजनीति तो नहीं आ गई। दरअसल सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया है जिसमें 7 डेलीगेशन अलग अलग दुनिया भर के कोनों में जाएंगे और इन डेलीगेशंस के अंदर भी तमाम पार्टी के लोग होंगे। इसमें कांग्रेस से एक लिस्ट मांगी गई और कांग्रेस ने कुछ नाम दिए, लेकिन उन सारे नामों से ऊपर हटके एक ऐसा नाम दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो हैं तो कांग्रेस के, लेकिन इस बीच उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो ज़रा केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को मोह लेने वाली बातें ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है जिससे कांग्रेस पार्टी को भी आपत्ति हो। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शशि थरूर की। ये पूरा मामला क्या है, कैसे इस पर अंदर ही अंदर धीरे ही धीरे विवाद हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये एक प्रेस रिलीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, 17 मई को ही रिलीज़ हुई है आज सुबह, जिसमें लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज़ कंटिन्यूड फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस आर सेट टू विजिट की पार्टनर कंट्रीज़। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर और हिंदुस्तान की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उससे निपटने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग पार्टनर कंट्रीज़ में जाएंगी, जिसमें मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी होंगे लेटर दिस मंथ, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब वो अलग अलग देश भी जाएंगे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे भी मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी का काम सरकार कर रही है, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लेवल पर नहीं, उसमें विपक्ष को भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करती हुई दिख रही है। आगे बताऊंगा कि ये इसमें विवाद कहाँ आ रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशंस विल प्रोजेक्ट इंडियाज नेशनल कंसेंसस एंड रेजोल्यूट अप्रोच टू कॉम्बैटिंग टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। इसका मतलब ये है कि ये जब ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा, ये एक छवि इस तरीके की प्रस्तुत करेगा कि आतंकवाद की लड़ाई में हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दल एकजुट हैं और एक साथ हैं। तो ये प्रयास करेगा। दे वुड कैरी फोर्थ द वर्ल्ड द कंट्री स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, कि वो ये संदेश लेकर के जाएंगे हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। Members of parliament from different parties, prominent political personalities and distinguished diplomats will be part of each delegation। इसका मतलब ये है कि 7 डेलीगेशन होंगी, जिसके 7 मुखिया जो हैं उनकी घोषणा आज हो गई और इन 7 मुखियाओं के अंदर इनकी टीम में और भी डेलीगेट्स होंगे। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये हो सकता है एमपीज़ हों, ये हो सकता है एमएलएज़ हों, ये हो सकता है पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हों जो अभी इस वक्त हो सकता है संसद में भी ना हो। ये सारे नाम अभी इन पर विचार विमर्श हो रहा है। अब आते हैं नाम पर। इसमें ये लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, prominent political personalities and distinguished diplomats will be part of each delegation। और अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ, इस लिस्ट में वाकई नाम इस तरीके के दिए हैं जिनकी एक
एक सोशल और इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। नाम क्या क्या है? सबसे पहला नाम कांग्रेस से डॉक्टर शशि थरूर, दूसरा नाम बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, तीसरा पैनल, और ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये एक ही पैनल नहीं है, इन सब लोगों के अंडर पैनल्स बनेंगे और फिर वो जाएंगे अलग अलग देशों में। तो शशि थरूर का एक पैनल होगा, रविशंकर प्रसाद का एक पैनल होगा, संजय कुमार झा जेडीयू के उनका एक डेलीगेशन होगा, बैजयंत पांडा बीजेपी के उनका एक पैनल होगा, कन्नीमोड़ी डीएमके की हैं वो एक डेलीगेशन लीड करेंगी। ये सब लीडर्स हैं डेलीगेशन के। सुप्रिया सूले एनसीपी की वो डेलीगेशन लीड करेंगी, श्रीकांत शिंदे शिवसेना के वो एक डेलीगेशन लीड करेंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इसमें देखें तो 2 बीजेपी के, एक शिवसेना और एक जेडीयू, यानी कि 4 लोग, 7 में से 4 डेलीगेशन के हेड एनडीए के नेता हैं, और सुप्रिया सूले, कन्नीमोड़ी और शशि थरूर यानी कि 3 पैनल के हेड विपक्ष के हैं, एक कांग्रेस के, एक डीएमके के, एक एनसीपी शरद पवार गुट। कहानी लेकिन अब शुरू होती है, और शुरू ये होती है कि कांग्रेस पार्टी से सरकार ने फ़ोन करके ये पूछा कि भाई हम ऐसा ऐसा डेलीगेशन बना रहे हैं, हमें आपका योगदान बड़ा अच्छा लगा, ऑपरेशन सिंदूर में आप साथ में रहे, बड़ा अच्छा लगा, तो आप ज़रा नाम दे देंगे कि आप कांग्रेस पार्टी से किसको नॉमिनेट कर रहे हैं। ये बातचीत हुई, जैसे कि आपको बता दें, ये एक खबर है जैसे कि आप देख सकते हैं, 17 मई यानी कि आज सुबह 3 बजे की ये खबर डाली गई है, दोपहर 3 बजे ये खबर डाली गई, 2:49 PM, जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस नेम्स दीज 4 MPs फॉर डेलीगेशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर एज सेंटर पिक्स डॉक्टर शशि थरूर। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या बात है? दरअसल कांग्रेस पार्टी से सरकार ने ये पूछा कि आप बता देंगे कि आपके डेलीगेशन में कौन कौन होगा। तो ये बात हुई कल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा यानी कि राहुल गांधी से, और इन लोगों से किरण रिजिजू ने गुजारिश की कि ज़रा नाम दे देंगे, इस तरीके का हम एक पैनल सोच रहे हैं बना दें। तो जो कांग्रेस ने नाम दिए वो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। उस नाम में ये 4 नाम थे: आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग। ये 4 नाम कांग्रेस पार्टी ने दिए थे कि भाई इनके डेलीगेशन, ये कांग्रेस की तरफ से ये डेलीगेशन में जाएंगे। डॉक्टर शशि थरूर का नाम उसमें नहीं था, लेकिन जब सरकार की तरफ से आज स्टेटमेंट आई तो उस स्टेटमेंट में जो ऑल पार्टी डेलीगेशन के लीडर्स 7 हैं, यानी कि 7 डेलीगेशन बनेगी, उसमें से सबसे पहली जो डेलीगेशन है उसके हेड कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शशि थरूर हैं, जिनका नाम कांग्रेस ने दिया भी नहीं था। यानी कि सरकार ने ओवर एंड अबव जा करके अपने आप ही एक लीडर चुन लिया। अब देखिए सीधी सी बात है, डॉक्टर शशि थरूर की क्रेडिबिलिटी पर तो, और ख़ास तौर से इंटरनेशनल अफेयर्स पर उनकी जो पोजीशन रही है और जितनी उनकी नॉलेज है उस पर तो किसी को शक हो ही नहीं सकता। एक नेम ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट हैं, दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं, तो अगर वो हिंदुस्तान से कोई पैनल लीड करेंगे तो हिंदुस्तान का ही नाम आगे करेंगे, फिर वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के हों। कांग्रेस पार्टी का उनको नाम ना देना आगे, और बीजेपी का उनका नाम केवल ले ही नहीं लेना, उनको हेड भी बना देना एक डेलीगेशन का, क्या इस पर राजनीति आइडियली होनी भी चाहिए? ये भी एक सवाल है। लेकिन इसी में कुछ चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 लोग, 2 राजनेता बहुत ही प्रमुख रूप से टीवी चैनल्स, इंटरनेशनल इंटरव्यूज़, नेशनल इंटरव्यूज़ में बार बार लगातार दिखाई दे रहे थे भारत का ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रखते हुए, और शायद इसका उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड भी मिला, और दोनों ही विपक्ष के हैं। एक डॉक्टर शशि थरूर और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी, जहां पर ओवैसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करते हुए बयान दे रहे थे, जिसमें वो तुर्की के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, अब खबर आ रही है कि इन 7 डेलीगेशंस में किसी एक डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे, MIM के हेड।
वो भी बधाई दे रहे हैं कि थैंक यू। तो इसमें एक संदेश तो ये जाता ही है एकजुट हो जाने का। लेकिन डॉक्टर शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया था, और डॉक्टर शशि थरूर जो बयान दे रहे थे वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं था, वो इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए था, क्योंकि उनका प्रोफाइल भी उस तरीके से, यूनाइटेड नेशंस में रह चुके हैं, तमाम और पोजीशंस क्रूशल होल्ड कर चुके हैं, इस वजह से उनका संदेश उस तरीके से एम्पलीफाई हो रहा था। तो ये नाम अच्छा चुना है सरकार ने। तो क्या इस पर आइडियली किसी भी किस्म की राजनीति या सवाल जवाब नहीं होने चाहिए? दरअसल एक बात राजनीति दायरे में अगर देखी जाए तो बहुत चर्चा में आ रही है, और वो ये कि इस बीच सरकार डॉक्टर शशि थरूर पर मेहरबान है और डॉक्टर शशि थरूर सरकार के लिए भी थोड़े से मेहरबान हैं। शशि थरूर का एक इतिहास बता दें आपको, अगर याद हो तो जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो उसमें ये हुआ कि भाई कोई भी लड़ सकता है, जिसको मन करे वो लड़ सकता है। इधर पहले अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस गांधी परिवार की तरफ से बताया गया, नॉमिनेट किया गया। उसके बाद अशोक गहलोत लड़े नहीं तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, यानी कि पार्टी को एक दिशा मिल गई थी कि गांधीज का आशीर्वाद किसके ऊपर है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर था, वो बन गए। लेकिन शशि थरूर फिर भी लड़े। इसको इनर पार्टी डेमोक्रेसी की तरह देखा गया, लेकिन पार्टी के अंदर ही एक गुट शशि थरूर को, या उनसे माना जाता है, हालांकि है नहीं, दबे स्वर में हैं ये सारी बातें, थोड़ा सा बैर रखने लगा। ऐसे में क्या शशि थरूर का सरकार द्वारा नियुक्त हो जाना और एक डेलीगेशन को लीड करना और उनका सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करना ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपको ये बताऊं ये बहुत प्लॉजिबल है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कुछ बुरा नहीं है। बात यहाँ पर सरकार और विपक्ष की नहीं हो रही है, बात भारत की हो रही है। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो उनके क्रेडेंशियल्स पे बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन जो इसके बैकग्राउंड की पॉलिटिक्स है वो अपने आप में पीछे धीरे 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 प्ले आउट कर रही है। वो आंच जो है वो अभी भी बनी हुई है। ऐसे में जब ये डेलीगेशंस जाएंगे तो किस किस्म के बयान आएंगे, और आइडियली क्या ऐसे बयान नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो नाम चुने गए हैं वो वाकई कांग्रेस भी मानेगी काबिलियत के आधार पर है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।